नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सना खान। अपराध की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची वारदात को लेकर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लाल किला परिसर से चोरी हुआ 1 करोड़ का कीमती कलश बरामद। आरोपी शिक्षकों के पीछे। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला परिसर से 1 करोड़ रुपए मूल्य के कीमती सोने और बहुमूल्य रत्नों से जड़े कलश की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया था। 3 सितंबर को लाल किला के 15 अगस्त पार्क में जैन समाज के धार्मिक अनुष्ठान के दौरान ये कलश चोरी हो गया था। इस चोरी की घटना ने धार्मिक समुदाय और आम जनता दोनों को हैरान कर दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की, जिसमें धोती पहने एक व्यक्ति पूजा स्थल तक चतुराई से पहुंचता नजर आया था। उसने मौके का फायदा उठाकर कलश को अपने झोले में डालकर वहां से फरार हो गया था। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की, जिसके बाद आरोपी को उत्तर प्रदेश के हापुड़ से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पूछताछ में खुलासा हुआ कि चोरी 3 कलशों की हुई थी, जिनमें से अभी केवल 1 कलश ही बरामद हुआ है। पुलिस बाकी 2 कलशों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। जैन समाज की धार्मिक परंपराओं के अनुसार ये कलश पूजा अनुष्ठानों में विशेष महत्व रखता है। ये कलश लगभग 760 ग्राम शुद्ध सोने से बना था और इसमें 150 ग्राम से अधिक कीमती रत्न जैसे हीरा, पन्ना और माणिक्य जुड़े हुए थे। जैन समाज के पूजन का ये कलश धार्मिक अनुष्ठान का भिन्न हिस्सा है, जिसे हर दिन विशेष मंच पर स्थापित किया जाता है। इस मंच पर केवल अधिकृत और पारंपरिक पोशाक पहने व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होती है। आयोजन समिति के सदस्य पुनीत जैन ने बताया कि ये कलश कई वर्षों से जैन समुदाय के धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जा रहा था और इसकी चोरी से समुदाय में गहरा सदमा पहुंचा है। पुनीत जैन ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि वह जल्द ही बाकी चोरी हुए कलशों की बरामदगी की उम्मीद कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी के अन्य साथी भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी पहचान के लिए जांच चल रही है। इस मामले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि लाल किला एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल होने के बावजूद वहां सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है। यहाँ पर दशलक्षण पर्व का विधान मुनि श्री पूर्णिमा सागर जी के सानिध्य में 28 अगस्त से चल रहा है, जो कि 7 तारीख कल तक चलेगा। 3 तारीख को हमारे भारत के लोकसभा अध्यक्ष पंडाल में आए थे और हम नित्य नेम पूजा करते हैं सुबह से, तो अपना कलश या कुछ भी भगवान के अभिषेक के लिए, शांति धारा के लिए ला सकते हैं और हम लाया था। जब हमारी पूजा खत्म हुई 9:20 तक कलश मेरे बराबर में ही रखा था, जो कि 9:26 पे 9:27 के बीच में किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया या किसी ने उठा लिया। उसकी संपूर्ण गतिविधियां सीसीटीवी के माध्यम से, बच्चे जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे उनके माध्यम से पुलिस के पास सब पहुंच चुकी है। पुलिस अपने कार्य में संलग्न है और बहुत जल्दी ही उसको रिकवर कर लिया जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। इसकी क्या कीमत मूल्य से नहीं, भावना से है, क्योंकि मैंने बताया पारंपरिक है और परिवार में बहुत समय से है। जब हम अपने गुरुओं के पास जाते हैं या भगवान के अभिषेक, तो उसमें भगवान का गंधोदक लगा होना, उनके चरण लगे होने, उनका हाथ लगा होना, वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मूल्य और उसका मूल्यवान होना वो महत्वपूर्ण नहीं है। बिरला जी उस समय थे, जब वो गए उसी के बाद हमें पता चला, जब हम जाने लगे कि ये वहां से किसी ने उठा लिया। आदमी सही है, वही आदमी है। पुलिस को सब है, पुलिस कर रही है। हाँ, सीसीटीवी से पूरी जानकारी निकल आई है। ये वही आदमी है जो पहले भी 3 बार जैन मंदिरों को टारगेट कर चुका है। ये 3 सितंबर की वारदात है। यहाँ पे जैन समाज का दशलक्षण पर्व का प्रोग्राम चल रहा था। लाल किले के बाहर एक पार्क है, उस पार्क के अंदर चल रहा था। उस पार्क के अंदर पंडाल लगाया हुआ था, जिसके अंदर ये अनुष्ठान 10 दिन तक चलता था। तो उसी के अंदर ये वारदात सामने आई है कि एक श्रद्धालु अपना कलश लेके आए थे। वो सोने का कलश है, उस पर काफी कीमती रत्न भी लगे हुए हैं। तो
तो वो उनका चोरी हो गया। तो उसके बाद हमारे कोतवाली थाने में हमने मुकदमा दर्ज भी किया है और तब से हमारी जांच इसमें जारी है और हमारी टीम पूरी मेहनत के साथ इसमें लगी हुई है और इसके अंदर हमने कुछ सस्पेक्ट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं और उनको फर्दर आगे ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। सर क्या ये सामने है कि उसने रेकी की थी जो उर्मी के कपड़ों में वो वहाँ पे मौजूद था कि क्या अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या वो कर रही है? हाँ, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन तो ये बता रही है कि जिन जिन सस्पेक्ट्स को हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर वो उसी कपड़े में हैं और वो वहाँ पे है ही, तो इसमें डेफिनेटली ये तो कंपोनेंट है ही है। और क्या पहले भी उस तरह की कई वारदातों को अंजाम देते कई सीसीटीवी भी सामने आया कि वही शख्स टीवी में भी नजर आ रहा था, क्या इस तरह के जो धार्मिक जो प्रोग्राम होता है उसमें ये टारगेट करता था क्या अभी तक? नहीं, डेफिनेटली दिस इज पॉसिबल अभी, लेकिन वही आदमी वो है, वो तो जब वो मिलेगा उसके बाद ही कंक्लूसिवली कह पाएंगे कि हाँ ये वही है। वो फुटेजेस आई हुई हैं जो अलग अलग मंदिरों से भी उस तरह की जो घटना का सामने वीडियो आया है, तो वो तो है ही है, बट अगेन इज दिस द सेम पर्सन और नॉट, दैट वी विल बी एबल टू टेल ओनली आफ्टर ही इज अरेस्टेड। इस प्रोग्राम में काफी ज्यादा क्या पुलिस के इंतजाम थे पहले से ही वहाँ पर किस तरह से? नहीं, पुलिस के सारे इंतजाम थे, बट एज यू नो वो सस्पेक्ट जो था वो उसी वेशभूषा के अंदर ही था और उसी के अंदर वो भी पूजा ही कर रहा था, तो इसके अंदर ऐसा कि अलग से दिख रहा है, उसकी पहचान हुई नहीं है, ऐसा नहीं है।